हेलो साथियों, डीएलएड तृतीय सेमेस्टर महामैराथन में आप सभी का स्वागत है। हिंदी विषय के बहुविकल्पी प्रश्न 2016 से 2026 तक के लेकर के आ चुके हैं साथियों। और इसमें जो है 5 प्रश्न आते हैं और 5 के पाँचों प्रश्न आप यहीं से लेकर के आओगे। अभी हम लोग अति लघुत्तरी लघुत्तरी को एक ही में कंबाइंड करके लेकर के आएंगे, महामैराथन रहेगा वो भी। और ये दोनों देखने के बाद साथियों पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा सिलेबस ही। देखने की ज़रूरत और कोई वीडियो है नहीं। और मेरा जो है पहले से ही टारगेट होता है कि कम से कम 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देना, ताकि आप जो है रिवीजन करते रहिए अपनी आवश्यकता अनुसार। ऐसा ना हो कि लास्ट में 1 दिन रह जाए तब मैं लेकर के आऊँ और आप जो है अच्छे से तैयारी ना कर पाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी से ही जो है, अगर देख रहे हैं तो। क्योंकि आगे एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम से आपको पहले से ही जो है तैयारी कराने के लिए मैं पूरा प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जो है हम क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, बिहारी के काव्य का प्रमुख रस है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस होता है, राइट आंसर सा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, भाषा के मुख्य तत्व हैं। तो संकेत भी है, ध्वनि भी है, चिन्ह भी है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, तो राइट आंसर 10 सही हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन संख्या 3 है, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है, राइट आंसर ब सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 है, मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता। तो ये जो है पत्र जो है नहीं आता, तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा। एक चीज़ बताइएगा, यहाँ पर जो मैं तरीके लिए हूँ उत्तर को सामने रख करके लिया हूँ, क्या ये सही है? अगर सही नहीं है बिल्कुल बताइएगा। जो मैं विकल्प बोल नहीं रहा हूँ साथियों, डायरेक्ट उत्तर पर चल रहा हूँ, क्या ये सही है? अगर नहीं सही है साथियों, अगर सही है तो दोनों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नहीं तो मैं फिर वही पुराना पैटर्न फॉलो करूँगा, चारों विकल्प इसके बाद जो है उत्तर जो सही होगा उसको अब हाईलाइट नहीं करूँगा। ठीक है, तो आप सभी ज़रूर बताइएगा, इससे जो है मुझे भी समझने में मौका मिलेगा। क्योंकि ये कमेंट आया था कि ऐसे जिस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ ऐसे पढ़ाने के लिए, तो इसी से पढ़ा रहा हूँ अभी। प्रश्न संख्या 5वां देखिएगा, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो ये जो है प्रति जो है उपसर्ग है। ठीक है, प्रत्येक में उपसर्ग होता है, प्रति उपसर्ग होता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। 6वां प्रश्न देखिएगा, तुलसीदास जी के काव्य भेद हैं। तो उपरोक्त द जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी जो है काव्य भेद हैं, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, गीति काव्य। ठीक है, तो ये सभी जो है तुलसीदास के काव्य हैं। 7वां देखिएगा, गद्य का अर्थ है। तो गद्य का अर्थ होता है बोलना। ठीक है, तो राइट आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 8 है, चित्रक का तद्भव रूप है। तो चित्रक का होता है चीता, तद्भव। ठीक है, 9वां प्रश्न है, साहित्य को ज्ञान की राशि का संचित कोश किसे बताया है। तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल को बताया है, तो राइट आंसर यहाँ पर बस सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 10 है, लोकायतन के रचनाकार है। तो यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जो है, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प आ। प्रश्न संख्या 11 है, अभिव्यक्ति के उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर सभी सही हो जाएंगे, जैसे कि भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता। तो यहाँ पर राइट आंसर 10 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, भाषा की दृष्टि से पाठ्य पुस्तकों को होना चाहिए। तो यहाँ पर शुद्ध होना चाहिए, तो राइट आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, मृत्यु की इच्छा रखने वालों के लिए एक शब्द होगा। तो मुमूर्षु इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, जयशंकर प्रसाद की कितनी कृतियों को अमूल्य धरोहर कहा गया है। तो ये जो है कामायनी कहा गया है, तो राइट आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो कबीरदास को जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कहे जाते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को अमूल्य धरोहर कहा गया है। तो ये कामायनी को कहा गया है, रिपीट हो गया है। अगला देखिएगा 16 नंबर का, भाषा का ज्ञान है। तो ये जो है अर्जित संपत्ति जो है भाषा का ज्ञान है। ठीक है,
इसको भाषा को अर्जित किया जाता है, न कि ये पैतृक है, वास्तविक संपत्ति है या आदर्श है संपत्ति है। प्रश्न संख्या 17 दिए गए हैं, जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसको जो है अकिंचन कहते हैं। ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो उसको अकिंचन कहते हैं, तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन संख्या 18 है, रचना का अर्थ है, तो यहाँ पर निर्माण भी होता है, सजाना भी होता है, नव सृष्टि भी होता है, तो उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर द सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 19, वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं, तो वात्सल्य रस के जो है सम्राट सूरदास भाषा अवधि को कहते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर ब सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, पूरी तरह से मना कर देना इसके लिए सटीक मुहावरा है, तो पूरी तरह से मना कर देने का मतलब है कि अंगूठा दिखा दिए, तो राइट आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 21 है, गद्य का प्रयोग किया जाता है, तो गद्य का प्रयोग जो है बोलचाल में किया जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पर ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 22 है, अनौपचारिक स्थल है, तो अनौपचारिक स्थल जो है घर होता है, तो राइट आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है, शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, तो 4 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। अगला जो है क्वेश्चन संख्या दिए गए हैं, प्रश्न संख्या 24, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे, प्रस्तुत कथन निम्नलिखित लेखकों में से किस लेखक का है, तो ये जो है हजारू प्रसाद द्विवेदी का है, तो राइट आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है क्वेश्चन संख्या दिए गए हैं, प्रश्न संख्या 25, भारत का मुख्य तत्व है, तो भारत का जो मुख्य तत्व होता है वह अ ब दोनों होता है, तो राइट आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन संख्या 26, अयोध्या सिंह हरिऔध को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस रचना पर प्राप्त हुई, तो ये जो है प्री प्रवास पर जो है प्राप्त हुए, तो राइट आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 27 है, निम्न में से कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो ये जो है पयोद जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, बाकी जो है कमल का पर्यायवाची दिए गए, जैसे सरोज है, जलज है, पुंडरीक है, तो ये सभी कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 28, देखिएगा, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, तो ये जो है छात्र, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प स। प्रश्न संख्या 29 है, रचना का अर्थ है क्रमबद्ध करके प्रस्तुत करना, रचना का ये अर्थ है, तो राइट आंसर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है, महादेवी वर्मा की नहीं है, तो वह महादेवी की वर्मा जो है इसमें से कौन सा नहीं है, तो ठलुआ क्लब जो है यही नहीं है, बाकी जो है निहार, नीरजा, गिल्लू, यही सभी जो है महादेवी वर्मा की रचना है। प्रश्न संख्या 31 देखिएगा, मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति कहते हैं, तो कथन है कि ये रमन बिहारी लाल जो है राइट आंसर हो जाएगा विकल्प अ। प्रश्न संख्या 32 है, दिए गए विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द पहचान कीजिए, तो ये जो है हंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 देखिएगा साथियों, पूछा गया है कि तपस्वी का तद्भव रूप है, तो ये जो है तपसी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तपस्वी का तपसी होता है तद्भव। प्रश्न संख्या 34 है, भाषा का मुख्य तत्व है, तो भाषा का मुख्य तत्व जो है भाषा एवं विचार भी होता है और अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, तो स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है, मनुष्य के भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति होती है, तो ये जो है उपयुक्त सभी के द्वारा होती है, तो राइट आंसर यहाँ पर द सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 36, पूछा गया है कि मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं, तो ये जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा, जैसे शुद्ध उच्चारण, शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति, सशक्त भाषा, तो यहाँ पर द जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे एग्जाम होने वाला है, और आप सभी अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। ठीक है, पूरा इसको चाट जाइएगा, यही मेन है। आप सीरीज से ज़्यादा इस पर जो है भरोसा कर सकते हैं, उससे कई गुना जो है ये रिजल्ट ले आकर के देगा। ठीक है,
महामैराथन मेरा, जितने भी आ रहे हैं। प्रश्न संख्या 37 देखिएगा, तुलसीदास ने रामचरित मानस की रचना की थी, तो ये जो है अयोध्या में, ठीक है। यह जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है प्रश्न संख्या 38 है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर के हिंदी में आए हैं, तो तद्भव कहलाते हैं, ठीक है। जो संस्कृत से विकृत होकर के हिंदी में आए गए हैं उसको तद्भव कहते हैं, जो संस्कृत में ही है उसको तत्सम कहते हैं, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 39, अभिव्यक्ति का उद्देश्य है, तो अभिव्यक्ति का उद्देश्य जो है भाषा और साहित्य में रुचि का विकास, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता, तो सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है, गाय किस प्रकार का शब्द है, तो गाय जो है ये एक आर्थी शब्द है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर बस सही हो जाएगा। क्या पूछा गया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 41 देखिएगा, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे कहे जाते हैं, तो वे जो है तत्सम कहे जाते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर बस सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है, राष्ट्रपति की नहीं बल्कि रचना से संबंधित, ये थोड़ा सा त्रुटि हुई है, ठीक है। ये प्रश्न में थोड़ा सा गलती हुई है, ठीक है। तो ये हमें लग रहा है कि राष्ट्रपति की नहीं बल्कि रचना से संबंधित, ये थोड़ा सा हटाते हैं। प्रश्न दिए गए हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस रचना पर प्राप्त हुए, तो ये जो है प्रिय प्रवास पर प्राप्त हुए, तो राइट आंसर ये जो है सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 44, भाषा के मुख्य तत्व हैं, तो यहाँ भाषा के जो मुख्य तत्व हैं वो हैं संकेत, ध्वनि, चिन्ह, तो उपरोक्त सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 43 हुए कि नहीं साथियों, अभिव्यक्ति के जो उद्देश्य हैं वो भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता, उपरोक्त सभी, तो सही जो है इसमें भी है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 45 देखिएगा, लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है, तो ये जो है उपरोक्त सभी हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर 10 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है, कबीर के सूफी गुरु कौन थे, तो ये जो है शेख तकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या भूलूं कि क्या याद करूं, ये विधा किसकी है, तो ये आत्मकथा है, ठीक है। ये विधा जो है आत्मकथा है, ठीक है। अगला देखिएगा, मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई, तो मंगलसूत्र जो है ये अधूरी रह गई थी, ये रचना, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद की ये रचना है मंगलसूत्र। प्रश्न संख्या 49 है, घड़ी साज शब्द है, तो घड़ी साज ये जो है दो भाषाओं का शब्द है, घड़ी अलग है साज अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर संकर हो जाएगा, ठीक है। तो ब इसका राइट आंसर हो जाएगा संकर शब्द। अगला है प्रश्न संख्या 50, रसाल पर्यायवाची शब्द है, तो रसाल जो है आम का पर्यायवाची शब्द है, तो राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 51, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए, तो ये जो है वार्तालाप के द्वारा किया जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनका भाषा का विकास जो है बातचीत के द्वारा होता है, तो राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन संख्या दिए गए हैं प्रश्न संख्या 52, रात्रि का पर्याय नहीं है, ठीक है। तो रात्रि का जो पर्याय नहीं है वो है सौदामिनी, ठीक है। बाकी यामिनी, विभावरी, रैन ये सभी रात्रि का पर्यायवाची हैं, ठीक है। सौदामिनी नहीं है। प्रश्न संख्या 53 देखिएगा, विमुख का विपरीतार्थक शब्द है, तो विमुख का उन्मुख होता है, तो राइट आंसर यहाँ पर बस सही है। प्रश्न संख्या 55 है, अत्यधिक शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है, तो उपसर्ग जो है यहाँ पर अत्यधिक में अति उपसर्ग हो जाएगा, तो राइट आंसर ये जो है जो है सही हो जाएगा, अति उपसर्ग। प्रश्न संख्या 54 दिए गए है, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है, तो ये जो है आंखें खुलने का मुहावरे का मतलब होता है होश में आना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर सही हो जाएगा, होश में आना।
प्रश्न संख्या 56 दिए गए हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सभी शब्द समूह बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये जो बादल के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, मेघ होता है, घन होता है और वारिद। ठीक है, तो यहाँ पर जो है द विकल्प में दिए गए हैं, तो द जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेघ, घन, वारिद, ये तीनों जो है बादल के पर्यायवाची दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 57 देखिएगा। इसमें पूछा गया है कि कबीर दास जी किस काव्य के किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये जो है ज्ञान मार्गी कवि हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ब दिए गए हैं, तो ये सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है, गोदान के लेखक हैं। तो गोदान के जो लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो यहाँ पर द विकल्प जो है राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 59 दिए गए हैं, सूरदास जी की रचना है। तो सूरदास की जो रचना दिए गए हैं, साहित्य लहरी जो है यहाँ पर विकल्प अ में दिए गए हैं, तो ये जो है राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 60 है, पूछा गया है कि मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली बोली जाती है? ठीक है, तो जो बोली है ये खड़ी बोली है। मानक हिंदी का मूल आधार जो है खड़ी बोली है, तो यहाँ पर जो है विकल्प स सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है, दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो ये जो भार्गवी जो है यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो है भारती, वीणा पाड़ी, शारदा, ये सभी जो है सरस्वती के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। प्रश्न संख्या 62 है, लघु शब्द का विपरीतार्थक है। तो ये जो है लघु का दीर्घ होता है। ठीक है, दीर्घ जो है विपरीत है। लघु मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। प्रश्न संख्या 63 देखिएगा, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को कहते हैं। तो उसको ईशान बोलते हैं। ठीक है, पूरब और उत्तर की दिशा जो बीच में होता है उसको ईशान बोला जाता है। तो राइट आंसर ये ब सही है। प्रश्न संख्या 64 देखिएगा, न ही पराग न ही मधुर मधु न ही विकासु इह काल अली कली ही सौ बंधव अगय कौन हवाल। उपयुक्त दोहा किस कवि ने लिखा है? तो ये जो है बिहारी लाल ने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो है विकल्प दिए गए हैं बिहारी लाल, यही सही है। ठीक है साथियों, तो ये जो है क्वेश्चन संख्या 65 देख लीजिएगा। और 65 में दिए गए हैं, विनय पत्रिका की भाषा है। तो ये जो है ब्रज भाषा में दिए गए। तो राइट आंसर ये जो है सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 देखिएगा, वास जो है शब्द है। तो बास जो है तद्भव शब्द दिए गए। तो यहाँ पर आ जो है राइट आंसर हो जाएगा तद्भव बास। ठीक है, तो अगला जो है दिए गए है 67, मुंशी प्रेमचंद्र की वह रचना जो अधूरी रह गई। तो वो जो है मंगलसूत्र है। ये जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है और ये पूरी नहीं हुई थी, अधूरी हो गई थी। ठीक है, और आप सभी जो है टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट जो है विषय लेकर के। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।